যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদের দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। कोलकाता के मेयर, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट नेता फिरहाद हकीम एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर हैं। खासतौर पर बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े संगठन और आरएसएस के रंग में रंग चुका मीडिया उन पर हमलावर है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब फिरहाद हकीम भगवा कैंप के निशाने पर हैं। ममता बनर्जी ने जब से फिरहाद हकीम को कोलकाता का मेयर बनाया है, तब से ही आरएसएस, बीजेपी और उससे जुड़े लोगों के पेटों में ये सोच सोच कर दर्द हो रहा है कि टीएमसी ने एक मुसलमान को कैसे कोलकाता का मेयर बना दिया है। इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है फिरहाद हकीम को घेरने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। इस बार भी फिरहाद हकीम के एक बयान को बुनियाद बनाकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। फिरहाद हकीम के जरिए पूरी मुस्लिम कौम को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि चंद दिनों पहले कोलकाता के धन ऑडिटोरियम में कुरान शरीफ की क़िरात का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें फिरहाद हकीम बतौर चीफ गेस्ट शामिल थे। इस मजहबी प्रोग्राम को खिताब करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा था कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इसके लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। इस्लाम के फरोग के लिए हमें तमाम मजहब के लोगों को इस्लाम की दावत देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा और हमें जन्नत नसीब होगी। इस बयान में कहीं भी हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। फिरहाद हकीम एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान होने की हैसियत से उन्होंने दीन की दावत देने की बात कही है। हर मुसलमान दीन की दावत की बात करता है। हर मुसलमान को पता है कि ये नेकी और भलाई का काम है, इससे अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं। फिरहाद हकीम टीएमसी के नेता और कोलकाता के मेयर होने से पहले एक मुसलमान हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से उन्होंने मुसलमानों के बीच मुसलमानों के एक मजहबी प्रोग्राम में दीन की बात की है। इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? क्या मेयर या मंत्री बनने के बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, मुसलमानों के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते हैं? क्या इसके लिए उन्हें बीजेपी से इजाज़त लेनी पड़ेगी? वो जब चेतला में दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं तब बीजेपी वालों को तकलीफ नहीं होती है। जिस तरह से उनके बयान को लेकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगने लगा है कि आने वाले दिनों में फिरहाद हकीम के नमाज पढ़ने और यहां तक कि उनके टोपी पहनने पर भी लोग उंगली उठाने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि निशाना फिरहाद हकीम नहीं बल्कि मुसलमान हैं। फिरहाद हकीम को निशाना बनाकर मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का ये बहुत पुराना तरीका है। वैसे फिरहाद हकीम एक मामले में बदनसीब भी हैं। हर साल धूमधाम से दुर्गा पूजा करने के बावजूद हिंदू पूरी तरह से उन पर यकीन नहीं करते हैं और इसी तरह दुर्गा पूजा की वजह से हाजी फिरहाद हकीम आज भी अपने मुस्लिम समाज में पूरी तरह भरोसा नहीं बना पाए हैं। फिरहाद हकीम के सेक्युलर होने पर बीजेपी और आरएसएस को छोड़कर किसी को भी ज़रा सा भी शक नहीं है, लेकिन ज्यादा सेक्युलर देखने के चक्कर में वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। गंभीर बात यह है कि जब कभी भी टीएमसी पर या टीएमसी नेताओं पर कोई मुसीबत आती है तो फिरहाद हकीम एक चट्टान की तरह सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब खुद फिरहाद हकीम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो पार्टी की तरफ से कोई भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आता है। इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। हालांकि पूरी पार्टी को उनके लिए खड़ा हो जाना चाहिए था। टीएमसी में यूं तो कई मुस्लिम नेता है, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी इमेज के चलते फिरहाद हकीम ने बंगाल के मुसलमानों के दिलों में जो मकाम बना लिया है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आज की तारीख में फिरहाद हकीम की आवाज़ पर पूरे बंगाल से लाखों मुसलमान इकट्ठा हो सकते हैं। इसके बावजूद पार्टी फिरहाद हकीम के बचाव के लिए उस तरह से सामने नहीं आती है जिस तरह से उसे सामने आना चाहिए। इस मामले में सबसे गंदा खेल गोदी मीडिया खेल रहा है। बीजेपी के इशारे और उसके पैसे के सहारे गोदी मीडिया एक तरफ तो फिरहाद हकीम और टीएमसी की इमेज को दागदार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो हिंदुओं को भड़काने की साजिश में भी लगा हुआ है। फिरहाद हकीम खुद पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं और साथ ही पार्टी के हेवीवेट नेता भी हैं। उन्हें खुद इस मुद्दे पर सीरियसली ध्यान देना चाहिए और साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कोई विवादित बयान नहीं है, ये सब बीजेपी का तकमा है
इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें बंगाल के हर इंसान जानता है, ट्रू सेकुलर पर्सन हम हैं, हम हिंदुस्तान के हैं और हम अपना मजहब को पूरा मानते हैं, दूसरे मजहब को इज्जत देते हैं। इसलिए हम दुर्गा पूजा, काली पूजा सब करते हैं, माने आयोजन करते हैं और हर मजहब को इज्जत देते हैं। बीजेपी क्या कहा इसके ऊपर हमारा कोई, हम उनको कहते हैं आओ हमारे साथ लड़ाई करो, हिंदू इलाका में हमारे खिलाफ लड़ाई करो, एक हमको अगर हरा सकते हो हम राजनीति छोड़ देंगे। देखा गया है कि आपका खुद का एक दुर्गा पूजा का क्षेत्र है जो कि हर बार काफी फेमस होता है, उसके बाद भी एक कन्वर्जन वाले ये कोई कन्वर्सन का बयान नहीं है और ना हम इसके बारे में अलग से आपको बोलेंगे।